कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, बोले हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रावत आपका नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 7 मार्च का करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे शिक्षा से। शिक्षा संस्थानों के सुधार के लिए देश भर में राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, कितने लोगों को? 49। ठीक है, 49 शिक्षकों को दिए गए हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि राष्ट्रीय ICT पुरस्कार कितने शिक्षकों को मिला, तो 49 शिक्षकों को दिया गया। और शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए दिए गए हैं ये, तो ये किसने दिए हैं? अन्नापूर्णा देवी ने दिए हैं, जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र में राज्य शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री का कैबिनेट का जो दर्जा है वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, लेकिन राज्य जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में वो हैं अन्नापूर्णा देवी। उन्होंने क्या किया है? शिक्षा के सुधार में बहुत अच्छा काम करने के लिए 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है एक देश को। ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है एक देश को, तो किसको किया है? UAE को किया है। इसे पाकिस्तान को भी पहले किया गया था। जो टेरर की जो फंडिंग है ना, उसको रोकने में जो असमर्थ हैं उनको क्या किया जाता है? FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो फिलहाल में UAE को किया है। पर्यावरण व विज्ञान केंद्र की भारत की पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण मंत्री, कैबिनेट सरकार, जो केंद्र सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या किया है? पर्यावरण विज्ञान केंद्र की भारत की पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट 2022 जो है वो जारी की है। ठीक है भाई, तो शिक्षा संस्थानों में 49 शिक्षकों को जो है सुधार के लिए ICT पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष का निधन हुआ है। ठीक है, ऐसे शख्स तो जो पूर्व में भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे, उनका निधन हुआ है। तो वो कौन थे? SF रोड्रिग्स। ठीक है भाई, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा, ये ISSF विश्व कप था, श्रीनिवेथा ने इसमें महिला वर्ग में 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। स्पर्धा में खिताब जो जीता है, वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई, ISSF ये विश्व कप है, इसमें श्रीनिवेथा हैं। इन्होंने क्या किया है? 100 मीटर के जो एयर पिस्टल स्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, संबंधों की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है भी किसने? भारत व नीदरलैंड ने। भारत व नीदरलैंड ने अपने जो देशों के संबंध हैं 75 साल हो गए, तो इसके लिए वर्षगांठ एनिवर्सरी 75 में मनाई है भारत और नीदरलैंड ने।
SBI ने उप प्रबंध निदेशक चुना है अभी, तो किसको चुना है? नितिन चुग को, नितिन चुग। ठीक है, SBI ने उप प्रबंध निदेशक बनाया है नितिन चुग को। ठीक है, और पूर्व भारतीय सेनाध्यक्ष SF रोड्रिग्स का हाल ही में निधन हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के एक और रोड मार्श विकेट कीपर रहे हैं, उनका भी अभी पीछे हाल ही में 62 साल की उम्र में निधन हुआ है। और शेन वॉर्न थे, वो 52 साल की उम्र में थे, उनका निधन हुआ था। 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों के पंजीकरण करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी 60 मिलियन से ज़्यादा जो डीमेट अकाउंट हैं उनका पंजीकरण करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बना है। वो बना है कौन? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इंडिया से। इंडिया का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है वो विश्व का पहला डिपॉजिटरी बना है जो 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों का रजिस्ट्रेशन किया, पंजीकरण किया। पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। तो ये मयूर विहार न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। मयूर विहार नई दिल्ली। ठीक है, पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो शुरू हो गया है। कहाँ हुआ है? मयूर विहार नई दिल्ली में। एक अम्मा व वाहिनी योजना की पहल की है। योजना की पहल कहाँ की है? ये सिक्किम में की है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम ने अम्मा व वाहिनी योजना की पहल की है। वहाँ पे क्या है, अम्मा योजना के तहत तो जो 20,000 रुपये दिए हैं, महिलाओं का एक वर्ग बनाया है उन्होंने। और वाहिनी में जो है 9th क्लास से ऊपर के बच्चों को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करें। तो ये अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम ने चलाई है। ठीक है भाई, अम्मा और वाहिनी योजना की पहल करने वाला जो स्टेट है वो सिक्किम बना है। टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मिनिस्टर हैं और रेल मंत्री भी हैं अश्विनी वैष्णव। तो इन्होंने क्या किया है? टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मिनिस्टर हैं। पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG, उसका नाम है हंसा NG का ट्रायल पूरा किया है। तो ये पुडुचेरी में किया है, पुडुचेरी में। ठीक है, पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हैं एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल पूरा हुआ है, जो ये कहाँ हुआ है? पुडुचेरी में हुआ है। ठीक है, दूरसंचार विवाद निपटान, जो दूरसंचार है उससे रिलेटेड कोई भी विवाद उसका निपटान का अध्यक्ष बनाया है। उसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? DN पटेल को। DN
पटेल को क्या बनाया गया, दूरसंचार जो कंपनी है, दूरसंचार में कोई भी विवाद हो उसका निपटान करने का अध्यक्ष, एक समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है DN पटेल को। ठीक है, DN पटेल को। विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वे का 7वां संस्करण शुरू किया है भाई, 7वां संस्करण शुरू किया है। ठीक है, विश्व में जो सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है उसका 7वां संस्करण शुरू किया है। ये किसने किया है, आवास व शहरी मामले के मंत्रालय ने किया है, के मंत्रालय ने। और इसके मंत्री कौन है, हरदीप पुरी है इसके मंत्री, सरदार जी जो हैं हरदीप पुरी, वो इसके मंत्री हैं। और मैंने बताया था कि जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं हमारे बच्चे, वहाँ के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो वहाँ पे, तो उसके लिए 4 देशों में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भेजे थे, 4 मिनिस्टर भेजे थे, तो उसमें हरदीप पुरी को भी भेजा था, मैंने आपको बताया था। तो आवास व शहरी मामले के मंत्री हरदीप पुरी, इन्होंने क्या किया है, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां जो संस्करण है वो शुरू किया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।